हरे कृष्णा। तो पिछले 3-4 श्लोकों से एक श्रृंखला चली आ रही है, श्लोक संख्या 17, 18, 19, और आज हम चर्चा करने वाले हैं श्लोक संख्या 20 पे, जो कि पिछले 3-4 श्लोकों से जो चर्चा हो रही है उसी का कंटिन्यू देखेंगे। तो आई वांट टू नो सम, जो आपने सुना पिछले कुछ श्लोकों में, कुछ अगर आप शेयर करना चाहें पिछले 2-3 श्लोकों से जो आप सुन रहे हैं, कोई भी भक्त कुछ शेयर करना चाहें, 1-2 पॉइंट्स क्या आपने सीखा समझा, उसके अकॉर्डिंग हम आज के श्लोक में कवर करेंगे। एनीवन? यस, बोलिए। हाँ प्रभु जी, in shloka number 18 we talked about the Trivargika, meaning 3 elevating processes. एक्चुअली फोर्थ वन भी है जो लिबरेशन है, लेकिन वो ज्यादातर इग्नोर हो रहा है, और 3 कर रहे हैं प्रैक्टिस, जो है रिलीजियोसिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। ये तीनों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ये लोग, और लिबरेशन है लेकिन वो ज्यादातर इग्नोर हो रहा है। तो इसी पे हमने चर्चा की है कई दिनों से। जी ओके ओके ओके। तो अगर हम एक आज के श्लोक पे एक बार तात्पर्य पे फिर से नजर डालें, तो फिर से इसे हम पढ़ें, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसे व्यक्ति उच्च लोकों को जाते हैं जब उनके जीवन भर के कर्म चुक जाते हैं, तो वे इस लोक में वापस आ जाते हैं। इस तरह वो ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। जो उच्च लोक को गए थे वे उसी परिवार में लौटते हैं जिनसे वे परम अनुरक्त थे। वे जन्म लेते हैं और पुनः उनके कर्म आजीवन चलते रहते हैं। जन्म से मृत्यु तक अनेक अनुष्ठानों का विधान है, और ऐसे लोग इन अनुष्ठानों के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं। जैसा भी माता जी ने बताया, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 प्रोसेस हैं, लोग इनमें लगे रहते हैं, स्पेशली स्टार्टिंग के 3, धर्म अर्थ काम, राइट। तो धर्म इज जो रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है ना, किस लिए धर्म करते हैं? ताकि अर्थ मिले। अर्थ मीन्स अच्छा, आ, पैसा, काम, धर्म अर्थ, अच्छा आपको पैसा मिले, उससे क्या होगा? काम है जो डिजायर है, मटेरियल डिजायर्स, राइट ना। अर्थ मीन्स नॉट इन टर्म्स ऑफ पैसा, आपको ऐसा ऑपुलेंस मिले, फैसिलिटी मिले, लग्जरी लाइफ मिले, लाइक दैट, राइट ना। ताकि आपके जो काम है वो आप पूरा कर सके, जो आपके मटेरियल डिजायर्स हैं वो पूरा कर सके, है ना। तो धर्म कर रहे हैं सो दैट अच्छा अर्थ मिले, और उस अर्थ से जो हमारा काम है, जो हमारी इच्छाएं हैं भौतिक संसार को भोगने की, वो हम पूरी कर सके, है ना। और जो भी हम रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज करते हैं जो कि हमारे शास्त्रों में लिखी है, तो ऐसा करने से धीरे धीरे डिटैच, लिबरेशन मीन्स कि ये जो भौतिक आकर्षण के प्रति जो हमारा एक अटैचमेंट है वो धीरे धीरे कम होता है। बट जनरली देखा गया है कि हम धर्म अर्थ और काम, यही इसी में ही सिमट के रह जाते हैं, है ना। अगर हम देखें कि इस लाइफ में जो भी हमें मिल रहा है ना, ऐसा परिवार और परिवार, एटमॉस्फेयर, फैमिली एंड इकोनॉमी, मतलब ऑपुलेंस, वॉट एवर जो भी हमें मिल रहा है इस अभी प्रेजेंट लाइफ में, तो हमने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया था, उसका अभी हम खर्च कर रहे हैं, राइट ना। और जैसे जैसे हम जो भी हमने कमाया है उसको हम खर्च करें, लेकिन इस फैसिलिटी को अगर हम फिर से यूटिलाइज नहीं करेंगे कुछ अच्छा बनाने में, नया बनाने में, हाँ, जैसे इवन आपने देखा होगा, अगर हमें अच्छी पढ़ाई अच्छी जॉब भी करनी है तो उसके लिए भी हमें कुछ अच्छा करना पड़ता है, मीन्स कि हमें वो टाइम देना पड़ता है उस पर्टिकुलर चीज के लिए, तब जाके हम उस फील्ड में कुछ अच्छा कर पाते हैं। सिमिलरली इफ यू वांट, अगर हम फ्यूचर में भी चाहें कि हम हमारा फ्यूचर, फ्यूचर इज नॉट अबाउट अबाउट दिस लाइफ ओनली, नेक्स्ट लाइफ में भी अगर हम चाहें कि गुड लाइफ मिले, है ना, तो हमें भी ऐसा कुछ
प्लान करना होगा। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं ये जो उच्च लोक को गए थे वो उसी परिवार में लौटते हैं जिनसे वे परम अनुरक्त थे। वे जन्म लेते हैं और पुनः उनके कर्म आजीवन चलते रहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करें, प्रॉब्लम शुरू कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से करें हम, तो स्टार्ट करेंगे ड्यू टू द मोड ऑफ पैशन, जो रजोगुण है। रजोगुण रजोगुण की वजह से हम भौतिक भोग की वस्तु के पीछे दौड़ते हैं। रजोगुण का प्रभाव, जैसे जैसे जीव इस भौतिक संसार के संपर्क में आते, तीनों गुण उस पर हावी हो जाते है ना। स्पेशली इन प्रेजेंट मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस इज वेरी ज्यादा एक्ट कर रहे हैं अंडर मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस, राइट। ये जो भी चीजें हम देख रहे हैं कि मटेरियल एडवांसमेंट, राइट, एंड बिग बिग इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, रोड टेक्नोलॉजी, राइट, मूवीज, है ना, जो भी हम देख रहे हैं, इवन चैरिटेबल वर्क जो हम देखते हैं, चैरिटी के नाम पे लोग भी करते हैं, दैट इज ऑल्सो इन मोड ऑफ पैशन। व्हाई? फॉर द गुड नेम एंड फेम, करेक्ट, दैट इज ऑल्सो इन मोड ऑफ पैशन। बट स्टिल जो भी हम कर रहे हैं अगर वो शास्त्रों के अनुरूप है, शास्त्रों का अनुरूप है, तो श्योर बेटर है कि हमें इस जन्म के बाद जो हमने पायस एक्टिविटीज की हैं, है ना, जो हमने रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज की है जो शास्त्रों में मेंशन है, तो नेक्स्ट जन्म श्योर हमें बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगा, लाइक स्वर्ग मिलेगा, जहाँ पे हम ज्यादा अच्छे से इंद्रिय भोग कर सकते। बट जैसे ही वो हमारा जो हमने अकाउंट में पायस एक्टिविटीज का बैलेंस जमा किया है, जैसे जैसे वो खत्म होगा, वापस फिर से हम यहीं पे उसी धरती पे फिर वही जन्म से लेके रिचुअल्स स्टार्ट होते हैं ह्यूमन के, और फिर वही प्रोसेस फिर अगेन पूरा उसी में जीवन निकल जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब तक हम इन रिचुअल जो लिबरेशन की बात यहाँ पे की जाए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, राइट ना, तो श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि among thousands and millions of liberated person one becomes hardly once become the devotee of Lord Krishna, है ना, राइट ना। तो एक्चुअली लिबरेटेड हम कब कहलाते हैं, when we are हम सही में लिबरेट जब हमारा भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति हम करते हैं। इवन यहाँ पे जैसे हमने बताया मोड ऑफ पैशन इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा हावी है, जिस वजह से हम इस चीज को कर पा, यही रीजन है कि वी आर ऑलवेज फुल ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस, बिकॉज हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं और हमारा उसको लेकर एक अटैचमेंट भी डेवलप होता है, राइट ना, विद द इंटेंशन दैट कि मैं ये करूंगा मुझे ये मिलेगा, या बट इन बिटवीन उस पूरे प्रोसेस में अगर हमें वो अचीव नहीं होता है तो रियली इज कॉज ऑफ डीप एंड स्ट्रेस एंड एंजाइटी, करेक्ट। और अनकंट्रोल्ड सेंसेस ही हमें यहाँ वहाँ दौड़ा रहे हैं, बिकॉज देयर इज नो डायरेक्शन। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि आप कितनी भी रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज कर लें, लेकिन अगर आपने भगवान के प्रति वो प्रेम, भगवान के प्रति आपका वो समर्पण जागृत नहीं हुआ, तो वॉट एवर यू आर डूइंग इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप कोई भी रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, अगर वो आपके भगवान के प्रति शरणागत होने को या भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करने में हेल्पफुल नहीं है, जो भी आप कर रहे हैं जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसीलिए असली मुक्ति वहां से स्टार्ट होती है। लिबरेटेड पर्सन मीन्स जब हमारा भगवान के प्रति वो एक कह सकते हैं, जब व्हेन वी आर एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, दैट इज द स्टेज जहाँ से हम कह सकते हैं वी आर लिबरेटेड, राइट ना। तो रिचुअल्स हैं, रिचुअल्स इसीलिए रिचुअल्स कई हर तरह के आप देखोगे धर्म में रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज बनी है। कुछ रिचुअलिस्टिक बनी एक्टिविटीज हैं कि अच्छा हेल्थ हो, राइट ना, अच्छा पति या पत्नी, राइट, या आपने ऐसा कुछ गलत किया है
ऐसा कोई सिन किया है, उससे आप पार पाने के लिए कुछ ऐसे रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज लाइक यज्ञ अनुष्ठान करें, है ना। ये सारी चीजें बनी, लेकिन ये सारी चीजें करते हुए अगर आप इन सब चीजों से डिटैच होते हैं, अगर भगवान के प्रति आपका अटैचमेंट डेवलप नहीं हो रहा है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। प्रभुपाद प्रभुपाद बोलते हैं श्रवण एवा ही केवलम, जस्ट द मैटर ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ टाइम। मीन्स आप कहीं नहीं, आप बस वहीं पे ही, राइट। लेकिन इस चकाचौंध की दुनिया में और इस ऐसे वातावरण में कि समझ पाना रियली, प्रभुपाद यहाँ तक कहते हैं कि हम इतना ज्यादा प्रभावित हैं इन सब चीजों से और इतना आकर्षण है। एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे पिछले श्लोक में एग्जाम्पल लिया था कि अगर हम सुअर को अच्छे से घी में दिया वो हलवा भी देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसे वही पसंद है जो वो खाता है। इन द सेम श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का जो मैसेज इज प्योर नेक्टर, राइट, स्टिल पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। वो वही मैगजीन्स, नॉवेल्स, न्यूज़पेपर पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, करेक्ट है। इन द सेम वे डिस्कशन अबाउट द क्रिकेट, बॉलीवुड, मीडिया, पॉलिटिशियंस, है ना। कृष्ण कथा सुनने में या कृष्ण कथा चर्चा करने में रुचि ना होना, बल्कि उसकी जगह ये सारी चीजों में लगे रहना। तो these are the extended subtle sense gratification, इंद्र तृप्ति, करेक्ट ना। प्रभात बोलते दे आर लाइक अ मैडमैन, हाँ, मैडमैन की तरह, पागल व्यक्ति जो अपनी बुद्धि खो बैठता है, उसे भी नहीं पता हो रहा तो वो क्या कर रहा है। इवन आप पूछेंगे किसी व्यक्ति से आज, कोई भी आपको मिले, कैसे हो, कैसा चल रहा है जीवन, हाँ सब ठीक है, अच्छा है, क्योंकि दे आर कंफ्यूज, चल क्या रहा है। हाँ, अगर वो दुख में भी होगा फिर इवन वो सिचुएशन कैसी भी, बट नेचुरल नेचर है व्यक्ति का कि अपने आप को सोसाइटी या लोगों में ऐसा दिखाएं कि यस एवरीथिंग इज गुड इन माय लाइफ। तो जिस प्रयास में वो लगे भी हैं चीजों को अच्छा करने के लिए, चीजें अच्छी हो नहीं रही। एंड इसके अलावा दूसरा मार्ग जो हम बताते हैं कि यस आप आइए, भक्ति करिए, गीता पढ़िए, उनमें उनका विश्वास है नहीं। और बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति या जिसका पिछले जन्मों का ऐसा पायस कर्म है जो कि इन सब चीजों से थोड़ा अट्रैक्ट होता है, राइट। रिसेंटली कुछ दिन पहले मैं जा रहा था मार्केट, तो एक यूथ मिला एंड ही वाज इन आई थिंक क्लास 11th और 12th, साथ साथ वर्किंग भी था, यही अभी कुछ दिनों के बाद। तो मिला, मेरे से पूछा थोड़ा बहुत कि प्रभु जी मैं भी आता था मंदिर दर्शन, मतलब क्लासेस सुनता था, बट मुझे वृंदावन जाना। तो बोला यस हम तो घूम के आ गए वृंदावन से, और भी ग्रुप पे जाना चाहता है बट आप जा सकते हैं इनके साथ, राइट। बोला मैं कई समय से प्लान कर रहा हूँ, पिछले 1 साल से मंदिर आ रहा हूँ बट बन नहीं पाया, तो अभी है क्या ऐसा कोई ग्रुप जो जाने वाला है। हाँ, 11th क्लास, क्या एज है उसको, है ना। यहाँ पे तो अगर हम बड़े बड़े लोगों को बोले चलो भाई वृंदावन चलते हैं, नहीं, मुंबई बढ़िया है, यही हमारे लिए सब, करेक्ट। तो यस, ये स्वीकृति है, ऐसा भगवान की कृपा है, किसी भक्त की कृपा है, जिस वजह से एक अट्रैक्शन नेचुरल, तो ऐसा हम देख सकते हैं, समझ सकते। पर भी ऐसे लोगों के लिए हम क्या कर सके, दे आर जो दोज आर फुल्ली एब्जॉर्ब, हाँ, इन पूरे तरह से मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज में, रजोगुण के प्रभाव में, माया के प्रभाव में पूरी तरह से इतने लिप्त हैं कि दे इवन डोंट नो कि उनका जीवन जाने वाला कहाँ है, कहाँ जा रहा है। हम्म। तो ऐसे लोगों की स्वीकृति को बढ़ाने के लिए प्रभुपाद ने बोला स्ट्रीट कीर्तन, हाँ, हरि नाम संकीर्तन निकालो, लाइक बड़े बड़े फेस्टिवल्स, रथ यात्रा, हाँ, जब हम रथ यात्रा निकालते हैं सड़कों पे, तो जो कभी शायद मंदिर आए नहीं है, जिनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, एटलीस्ट भगवान के दर्शन होते हैं, कीर्तन जाता कानों से, कुछ प्रसाद मिलता है, और यदि बुक मिल गई तो वहां से हो सकता है वो पढ़ना शुरू करें, राइट। तो हम ऐसे करके धीरे धीरे उनकी स्वीकृति, वो हम धीरे धीरे उनका बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा करते करते हम उन्हें भी भक्ति उन्मुख स्वीकृति उनकी डेवलप करके उन्हें भी कृष्ण कॉन्शियस में ला सकते हैं, राइट। तो द ओनली नीड इज टू डिस्ट्रीब्यूट प्रसाद मोर एंड गिव हरि नाम। लेकिन ये कब समझ में आएगा, जब प्रभुपाद की बुक पढ़े, राइट ना। इसीलिए ग्रंथ वितरण पे प्रभुपाद ने इतना पुश किया है, जोर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट बुक, राइट ना। ये पढ़ने के बाद ही समझ आएगा कि होली नेम,
हाउ पावरफुल इट इज होली ने। हाँ, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। हाँ, इसके अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं एक लेक्चर सुन रहा था, एग्जाम्पल आ रही थी, साधु से क्षण मात्र का एसोसिएशन भी आपकी लाइफ को परफेक्ट कर सकता है। इसमें कथा आती है कि एक चोर था, चोरी करता था, राइट। तो एक दिन वो चोरी करने के लिए ऐसी जगह पहुंचा जहाँ पे भगवान कृष्ण के पास टाइम की चर्चा हो रही थी, जिसमें भगवान कृष्ण का डिस्क्रिप्शन हो रहा था। तो वो भी पीछे बैठ के सुनने लगा। तो बताया जाता है कि भगवान कृष्ण है एक सांवले से, और जिनके शरीर में बहुत सारे ऑर्नामेंट्स हैं, जो भी करके चोर को लालच आ गया वहां से। बोला भाई ये तो बच्चा है और इससे सामान को छीनना आसान है, राइट ना। तो वो समहाउ पता किया कि ये कहाँ है, किस जगह की बात है, राइट ना। तो पता चला मथुरा में, गोकुल महावन में नंद बाबा का बेटा है कृष्णा। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग ये तैयारी करके निकलता है, राइट। बताया था कि पूरा डिटेल इसने पता किया कि उसका फुल नेम क्या है, शॉर्ट नेम क्या है। फुल नेम श्याम सुंदर, शॉर्ट नेम कन्हैया बोलते हैं, कृष्णा बोलते हैं। तो जाते जाते पहुंच गया उस इलाके में, अभी वो ढूंढ रहा है, लेकिन कंटिन्यू उसके दिमाग में मेडिटेशन है। कथा में सुना था भगवान का कैसा स्वरूप है, कैसे कैसे ऑर्नामेंट्स है, गार्लैंड्स हैं, राइट। और लोगों से पूछ भी रहा था क्या। ऐसे करते 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 कई दिन बीत गए उसको ढूंढते ढूंढते, एंड फाइनली भगवान के दर्शन हुए उसे। तो बिकॉज गलत इंटेंशन से ही सही, बट वो भगवान के कांटेक्ट में आए, राइट। लेकिन भगवान का नाम अपने आप में पावरफुल है, ऑल ऑस्पिशियस। जो अंदर डिजायर्स थे, नेगेटिव एलिमेंट्स, वो धीरे धीरे अपने आप ही कट ऑफ हो गए, करेक्ट ना। तो आप देखिए कैसे वो साधु का उसने जो थोड़े समय के लिए कथा सुनी, संग किया, और वहां से वो अलग ही इंटेंशन से उसने को आगे बढ़ाया, बट स्टिल मेडिटेशन कंटिन्यूस दिमाग में भगवान के बारे में चल रहा था, राइट ना। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि लव मात्र साधु संग कितना पावरफुल। इन द सेम वे कि भौतिकवादी व्यक्तियों से आपका संपर्क कैसे आपको भक्ति से दूर ले जा सकता है, इसका भी एग्जाम्पल अगर हम शेयर करें। कथा आती है कि एक बहुत ही विरक्त डिटैच व्यक्ति था, जो कि वृंदावन में आया था, किसी घाट के पास बैठ के भजन करता था। उसके पास एक ही ड्रेस कपड़ा था बस, है ना। जब नहाना होता उसको थोड़ा सा उसको धुल के सुखा देता, 1 घंटे में सूख जाते, फिर से वो पहन लेता और बड़े बैठ के भजन करता था। तो एक दिन एक व्यापारी आता है और उसने इन्हें देखा कि इनके पास एक ही सेट कपड़ा है। सोचा कि उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि आप क्यों नहीं, मैं आपके लिए एक दूसरा कपड़ा सिला के देता हूँ, आप ये पहनिए तो आप अच्छा होगा आपके लिए। तो व्यापारी की बात सुन के नहीं बोला, हाँ ठीक है, अगर एक सेट और आ जाएगा तो अच्छा है। Sorry। तो व्यापारी मार्केट से जाके कपड़े बनवा के उनके लिए दे देता है। अब इनके पास 2 सेट कपड़े हो गए, बट एक चूहे ने आके कपड़ा काट दिया, जो नया कपड़ा था। अब ये चिंतित हो गया, भाई अरे कपड़ा एक मुश्किल से आया तो वो भी चूहे ने काट दिया। तो बताया किसी को इन्होंने, तो किसी ने सलाह दिया कि चूहा चूहा तो यहाँ पे बहुत, मतलब चूहा काट दिया कपड़ा, नुकसान हो गया, चूहे तो बहुत है, अभी क्या करें, उसको सोल्यूशन क्या चूहा भगाने के लिए। बोला बिल्ली लेके आई। हाँ, बिल्ली चूहे को भगा देगी। ठीक है भाई, बिल्ली लेके आ गए। अभी जब ये भजन करने बैठते थे, बिल्ली बीच में आवाज आवाज निकालती, म्याऊं म्याऊं। इसलिए चाहिए उसे कुछ खाने के लिए, क्या चाहिए, दूध। दूध के लिए उस वजह से उनका भजन डिस्टर्ब हो रहा था। तो बोले अभी इसका क्या सोल्यूशन है भाई, दूध के लिए इसका अरेंजमेंट कहाँ से करूँ, दूध कैसे मिलेगा, गाय गाय रखनी पड़ेगी, राइट। तो चलो जैसे तैसे करके गाय का भी बंदोबस्त हो गया। अब देखिए कैसे कैसे भजन से धीरे धीरे इनका हटता जा रहा है। हम्म, और मटेरियल डिमांड्स बढ़ती जा रही। क्यों, बाहर वालों को सुन रहे हैं। बल्कि इनके गुरु जी ने बोला था, साधु ने बोला था कि चुपचाप बैठ के यहाँ भजन करना, राइट, दीक्षा भी दे दिया था। तो चलो गाय लेके आ गया, अभी गाय से बिल्ली को दूध मिल रहा है, बिल्ली चूहे को भगा दे रही है, इनका कपड़ा भी सेफ है। अभी गाय की देखभाल, इनको तो भजन करना है, तो गाय की देखभाल करेगा कौन।
फिर बोला भी एक माली चाहिए जो गाय को चारा दे टाइम पे, देखभाल करे, दूध निकाले। माली लेके आ गए, माली भी हायर कर लिया। अभी मालिक को सुबह शाम भोजन भी देना है, कि भोजन बनाए कौन, मैं तो बिजी हूँ भाई भजन में। तो अब क्या, चलो शादी भी कर लेते, पत्नी आएगी, मालिक को खिलाएगी, मुझे भी खिलाएगी, मैं भजन करूंगा। राइट ना। तो पत्नी भी आ गई तो फिर रहने के लिए भी घर भी चाहिए ना। पहले तो इनका अपना अकेले थे, एक झोपड़े में चुपचाप रहते थे। तो ऐसे करते करते देखिए कहाँ से एक व्यक्ति ने आके ने कपड़ा दिया और कपड़े को चूहे ने काटा, कैसे कैसे मन कहाँ कहाँ ले गया घुमा के। राइट ना। तो कुछ समय बाद जब इनके गुरु जी आते हैं, बताया कि यहाँ पे एक व्यक्ति रहता था, बहुत विरक्त था, भजन कर रही है बैठ। उन्होंने बताया कि ये रहा उनका अपना साम्राज्य इतना बड़ा। देख के गुरु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो जब वो जाते हैं उनके पास, तो पहचान तो जाता है सच की गुरु जी आए। तो गुरु जी ने बोलते तुम क्या कर रहे हो, बोला तो चुपचाप बैठ के भजन करते। बस फिर वही स्टोरी करते करते उसे भी रियलाइज हुआ, बट फाइनली टाइम तो निकल गया, इतना सारा समय वेस्ट हो गया। अरे हमने दो चीजें सुनी, यहाँ पे दो एग्जाम्पल ली। एक एग्जाम्पल में जहाँ पे हमने देखा कि क्षण मात्र के साधु संग से कुछ और कैसे भगवान के स्वरूप को विचार करता हुआ पवित्र भूमि वृंदावन पहुंचता है। हाँ, और धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। और यही दूसरी तरफ ये हमारे आ, भजन करने वाले भक्त जो गुरु से दीक्षा लेके अपना अकेले केसी घाट पे बैठ के भजन करते थे, लेकिन बाहर वाले व्यक्ति के इनपुट आने की वजह से सलाह को एक्सेप्ट किया उन्होंने, और धीरे धीरे बातें कहाँ तक चली गई, भजन से दूर हो गए, टाइम ही कम मिल रहा है, मैनेजमेंट में भी ज्यादा टाइम जा रहा है। राइट। तो इसीलिए बड़ा ही सतर्क रहना है हमें, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी चर्चा किया। जो बाहर के वर्ल्डली माइंडेड लोग हैं, उनसे मतलब उतना ही जितना जरूरत है। राइट। एंड उन लोगों की भी हमें स्वीकृति बढ़ाना ताकि वो भी आगे भक्ति कर सकें, क्योंकि हम सबका अधिकार है, अवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन टू सर्व द सुप्रीम लॉर्ड। राइट। बट इस भौतिक वातावरण में आके हम इसको भूल गए हैं, गुणों के प्रभाव में आके हम उस वास्तविक लक्ष्य को भूल गए हैं, और अपनी भौतिक इच्छाओं और इंद्रिय तृप्ति के पीछे हम दिन रात संघर्ष करते जा रहे हैं। संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है। करेक्ट। देयर इज नो एंड, देयर इज नो एंड ऑफ ग्रीड। लालच का कोई अंत नहीं है। करेक्ट। और इसी लालच, इसी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो डिफरेंट रिचुअल्स दिए हैं कि अगर आप ऐसा आ, किसी इस पर्टिकुलर देव की पूजा करते तो आपको गुड हेल्थ मिलेगा, है ना। और यदि इस देव की पूजा करते तो आप पे लक्ष्मी जी की कृपा होगी। करेक्ट है। तो दे आर समहाउ अरेंजिंग द थिंग्स अपने इन तिथियों को बढ़ाने के लिए, है ना। और यदि आप ऐसा पर्टिकुलर यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो आपको स्वर्ग लोक मिलेगा। तो फाइनली देयर ऑब्जेक्टिव इज कि इन तृप्ति की फैसिलिटी को बढ़ाना, इस संसार में भी रह के अपनी पोस्ट पोजीशन को बढ़ाना, चैरिटेबल वर्क करके, लोगों के अप्रिसिएशन को अपसेट करके। और आफ्टर दिस लाइफ दे आर वांट टू गो टू स्वर्ग लोक, हेवनली प्लैनेट्स, जहाँ पे वो जाके इंद्र तृप्ति कर सके। बट जो भी उन्होंने इतना मेहनत करके अपने आप को उतना अपलिफ्ट किया, बट जैसे ही बैलेंस खत्म होगा पायस एक्टिविटीज का उनके, वापस वो फिर इसी धरती पे आके फिर वही स्टार्ट करेंगे, फॉर एप्पल बी फॉर बॉय। करेक्ट। तो देयरफॉर जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है उसे प्रयास करना चाहिए कि सर्व कारण कारणम, भगवान कृष्ण ही सभी कारण के कारण हैं, सब उन्हीं से ही आ रहा है। राइट। तो अगर हम भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं, भगवान की सेवा में जुड़ते हैं, उनके प्रचार में जुड़ते हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे, किसी भी चीज की। हाँ, किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। एग्जाम्पल देखिए, लोग बोलते हैं इस्कॉन बड़े लोगों का व्यक्ति है, किसने बोला, कहीं पे नेम प्लेट लगा है नहीं, बट यस पॉपुलर दिखते हैं इस्कॉन में, बिकॉज वी आर सर्विंग कृष्णा। प्रभुपाद का घर, प्रभुपाद ने सेवा की, उनके बाद प्रभुपाद के जो भी फॉलोअर्स पूरी तरह से जी जान लगाए, पूरा डेडिकेशन भगवान की सेवा करेंगे। तो जो भी रिक्वायरमेंट्स है, फैसिलिटीज है, भगवान भेज रहे हैं। किसी से कम नहीं, आप सब देख ही रहे हैं। कौन जू देख लिया अपने आप में, इस्कॉन के सारे मंदिर अपने आप में ऑपुलेंट है। Why?
जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी रहेंगी, देयर इज नो डाउट। प्रभुपाद बोलते भी थे कि जब इनिशियली प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में प्रीचिंग स्टार्ट किया था, सेंटर चालू किए थे, तो लोग उन्हें तंग करते थे, परेशान करते, जस्ट इसीलिए बिकॉज दे आर एनवियस। हाँ, कि साधु लोग कुछ नहीं करते, दिन भर इधर उधर कीर्तन करेंगे और बैठ के प्रसाद खाएंगे, फिर भी इनके पास इतना कुछ है, राइट। इवन इवन जयपताका वाज महाराज इन बाहर कहीं थे, तो वो एक जगह कुछ आई थिंक किसी होटल या रेस्टोरेंट में वो कुछ कर रहे थे। कौन थे? जयपताका महाराज कोई थे, कोई ऐसे प्रभुपाद डिसाइपल थे। तो जब वो होटल में कुछ काम कर रहे थे, तो सुबह लेक्चर सुन के आए थे, उसको मेडिटेट कर रहे थे और भगवान का कीर्तन कर रहे थे। तो अपने आप वो सफाई करते हुए एक अलग ही चेहरे पे स्माइल दिए, बड़े खुश थे। वहीं पे तभी उसी समय एक बड़ा व्यक्ति आता है, हाँ, रोलेक्स की घड़ी पहन के, अरमानी का सूट, ये सब लेके। वो देखते हैं ये पोछा झाड़ू करने वाला व्यक्ति इतना खुश कैसे हो सकता है? मेरे पास इतना कुछ है फिर भी नहीं खुश हूं मैं, ये कैसे? अरे, तो फिर जाके मिला, भाई तुम इतना खुश क्यों हो, कैसे? तो फिर वो लंबा डिस्कशन वहां पे हुआ कैसे। तो आप देख सकते हैं हैप्पीनेस नॉट अबाउट कि हमारे पास आ, कितना कुछ फैसिलिटीज है। हैप्पीनेस नॉट अबाउट एक्सटर्नल थिंग्स ना, इट्स अबाउट, इट इज विद इन अस, है ना। लेकिन उससे हम कैसे उसको क्या बोल सकते हैं, हम कैसे उसे अचीव कर सके, उस हैप्पीनेस को कैसे हम उसे प्राप्त करें, ये समझना है, ये समझना है। एंड द सिंपल थिंग इज कि जस्ट अनलेस, जब तक हम अपने आप को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, भगवान से नहीं संपर्क में लाएंगे, तो भगवान से संपर्क में लाने का सबसे सरल उपाय जो बताया हरे कृष्ण महामंत्र, जो आपको भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट में लाता है, राइट। इवन द्वापर युग में जो बड़े बड़े ऑपुलेंट यज्ञ अनुष्ठान करके जो भगवान को खुश करते थे समय, बड़े बड़े डीटीज को वर्शिप करके ऑपुलेंट यज्ञ अनुष्ठान करके, कलयुग में सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र एक जगह बैठ के करने से आप भगवान को खुश कर सकते हैं, भगवान के डायरेक्ट संपर्क में आ सकते हैं, राइट। तो ऑल्दो देयर आर चैलेंजेस, यस, चैलेंजेस हैं, हर समय थे। आप कह भी सकते हैं कि इस समय ज्यादा है, बट आपके पास हथियार भी उतना ही पावरफुल, राइट। देयरफॉर डोंट वरी यार, जो भी हरे कृष्ण महामंत्र, इसका आप जितना अच्छे से की शरण लेंगे, इसे आप अच्छे से प्रयास करेंगे जब करने का, गीता भागवत के संदेश को अपने जीवन में उतारने का, उतना अच्छे से आप देखेंगे, आप अच्छा, आप भौतिक जीवन भी आपका अच्छा होगा और आपका आध्यात्मिक जीवन भी अच्छे से ग्रो करेगा। एट द ओनली थिंग इज कि हमें ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, नहीं समझ पा रहे कि इस चीज को इतना महत्व क्यों दिया जाए। क्या इनिशियली लग सकता है कि कैसे ये सारी चीजें, केवल गीता भागवत का संदेश, हरे कृष्ण महामंत्र, हमारे जीवन की इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, हाँ, अगर उन प्रॉब्लम्स को लिखने बैठे तो न जाने कई कॉपियां भर जाएंगी, किताब बन सकती मोटी सी, राइट। लेकिन ये विश्वास लाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, इसलिए इनिशियली एज अ ड्यूटी ओरिएंटेड होकर हमें ये प्रयास करते रहना। आपने देखा कई बार सिचुएशन भी आती है कि घर का कोई काम है जो जरूरी है, बट कई बार करने में आलस आता है, या ऑफिस जाना है लेकिन मन करता आज नहीं जाए, राइट ना। बट फिर भी अपने आप को पुश करके धक्का लगा के लेके जाते, क्योंकि पता है जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो फिर उसका जो लॉस है वो हमें भरना पड़ेगा। ड्यूटी ओरिएंटेड होकर हम जा रहे हैं, मन तो नहीं कर रहा। इसलिए भजन करते हैं, जब करते हैं, क्लासेस सुनते हैं, तो हो सकता है कि दिन मन बोले कि रोज तो करते, चलो आज छुट्टी ले लेते है ना, आज कहीं बाहर घूम के आते। नो, हमें अपने मन को अलाउ ही नहीं करना है कि हम उसे मौका दें और वो हमें लेके कहीं दूर निकल जाए। तो एज ए ड्यूटी ओरिएंटेड रह के ही हमें अपना जो भी डेली का शेड्यूल है वो अच्छे से पालन करना है। आप यहाँ पे भी कहीं भी रहिए, बट एटलीस्ट आप अपना जो भी 16 माला जप करना है, मॉर्निंग प्रोग्राम, भागवतम क्लास, ये चीज़ें आप हमेशा हर जगह पे रह के प्रयास करिए कि ये चीज़ें आप कर पाए, है ना, क्योंकि यही चीज़ें आपको वो विश्वास डेवलप करेंगे भगवान के प्रति, वो आपको वो फेथ बढ़ाएंगे, राइट। जिसके बाद आप फिर
इधर उधर नहीं देखेंगे। अभी हम सब प्रयास में हैं, हम उस रास्ते पे हैं, बट अभी हमारा फेथ उतना स्ट्रांग, कन्विक्शन उतना स्ट्रांग नहीं, जिस वजह से कई बार क्वेश्चन आते हैं, कई बार सिचुएशन आते हैं जहाँ पे हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, bewilder हो जाते हैं। बट स्टिल आप देखेंगे कि हमारे पहले भी जो लोग से प्रैक्टिस किए हैं और जो कर रहे हैं, right, तो हमें क्यों नहीं मिला अगर हम नहीं करेंगे। ठीक? तो हमें अपने आप को भी उसी विश्वास के साथ करते रहना है, और दूसरे लोग जो भौतिक संसार में लिप्त है इस दौर में, तो हमें भी उन्हें भी कृष्ण कॉन्शियस लाने के लिए उनकी स्वीकृति को बढ़ाना है ना। मंदिर में प्रोग्राम में इनवाइट करके, कभी कुछ प्रसाद खिला के, बुक्स दे के, ताकि वो भी इस संघर्षमय जीवन से बच के बाहर आ सके और अच्छा जीवन जी सके भगवान की सेवा में जुड़ के। ठीक है, तो ऐसा करके हम अपने आप को भी इंगेज कर सकते हैं और दूसरों को भी इंगेज। प्रीचिंग इज ऑल्सो चैंटिंग, प्रभुपाद बोलते हैं प्रीचिंग इज ऑल्सो चैंटिंग। मेरे पास एक शॉर्ट लेक्चर है प्रभुपाद का, 1 और 1.5 मिनट। तो प्रभुपाद बोलते हैं प्रीचिंग इज ऑल्सो चैंटिंग। जो आप माला पे जप करते हैं, यस वो तो है ही, जो भी करना है, इसके अलावा जो प्रीचिंग है वो भी आपका चैंटिंग है। चीज़ आप डिस्कस कर रहे हैं, कृष्ण कथा या बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ऐसे करके हम अपने आप को इंगेज करें और दूसरों को भी अपॉर्चुनिटी दें कि वो भी आके भगवान की सेवा में जुड़ सके। हरे कृष्ण।